Hello everyone. First of all, thank you for watching my videos and support. Thank you so much. So today we start with the next topic. So today's topic is chapter 3 business studies का topic है public, private and global enterprise. तो आज करेंगे हम ये वाला टॉपिक. तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसका रोल देखते हैं कि इंडिपेंडेंस के टाइम जो है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इसका क्या रोल था, कैसे जो प्राइवेट सेक्टर एंटर हुआ. पब्लिक सेक्टर पहले पब्लिक सेक्टर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, राइट. एवरीवन वांट्स के जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में काम कर रहा है वो बहुत बड़ी बात होती थी. तो इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने नेशनलाइज किए थे काफी एंटरप्राइजेस, ठीक है, और कुछ एस्टेब्लिश की थी, कुछ न्यू अंडरटेकिंग्स लिए थी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के. तो जो नेशनल पॉलिसी रेजोल्यूशन था 1948 एंड 1956 वो साइन किया गया था और डोमिनेंट रोल था उस टाइम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का. तो बहुत सारे एरिया जो है बिजनेस जो है रिजर्व किए जाते थे पब्लिक सेक्टर के लिए. तो उस टाइम जो है प्राइवेट सेक्टर की जो एंट्री थी वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन थी उसके ऊपर, और रिस्ट्रिक्शन किस फॉर्म में थी, लाइसेंस, लिमिट्स ऑन एक्सपेंशन एक्सेट्रा. ओके. तो इन स्पाइट जो रिस्ट्रिक्शंस रोल थी प्राइवेट सेक्टर की वो कंटिन्यू हुई, ठीक है. प्राइवेट सेक्टर ने ग्रो किया और जो ग्रो किया तो कंट्रीब्यूट किया इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, राइट. तो इन स्पाइट ऑफ क्या हुआ, गिविंग प्योरिटी टू द पब्लिक सेक्टर. तो ये जो सेक्टर है उतना नहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर पा रहा था कंट्री की. तो दैट्स वाई जो 1991 में है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने अडॉप्टेड की पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. सो अंडर दिस पॉलिसी क्या हुआ, जो प्राइवेट सेक्टर है उसको एक इम्पोर्टेंट रोल साइन किया गया. तो बहुत सारे बैरियर्स होते थे प्राइवेट सेक्टर के जो भी थे उसको रिमूव किया गया. जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग थी वो पॉलिश कर दी गई, एक्सेप्ट इस केस में अगर कोई रिलेटेड होता है सिक्योरिटी के या फिर कोई स्ट्रेटेजिक कंसर्न के साथ उसमें कंपल्सरी था, लेकिन बाकियों में अबॉलिश हो गया था. ओके. तो कुछ एरिया जो है रिजर्व कर दी गई थी पब्लिक सेक्टर, वो उसको कुछ रिड्यूस किया गया. तो जो लिमिट ऑफ एक्सपेंशन है वो रेज की गई जिसमें अमेंडिंग हुआ था MRTP मतलब मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस सेक्टर. तो इस चेंज से क्या हुआ, एक ट्रेमेंडियस इम्प्रूवमेंट हुई इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री में. तो जिससे जो है बिजनेस इन्वायरमेंट और भी ज्यादा ट्रेमेंडियस चेंज हुआ, राइट. तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ, ओपन और कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट आ गया बिटवीन प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में. तो ऐसे ही आपस में एक दूसरे को कम्पीट करने लगे. तो हर कोई बेटर अपना अपना रिजल्ट देने लगा जिससे क्या हुआ, इकोनॉमी की डेवलपमेंट हुई, राइट. तो इससे पहले हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद प्राइवेट एंड पब्लिक. तो प्राइवेट सेक्टर जो है, तो प्राइवेट सेक्टर जो कंसिस्ट करता है बिजनेस जो कि ओन किया जाता है इंडिविजुअल की तरफ से या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की, ठीक है. तो इसकी एग्जांपल आ जाती है कि सोल प्रोप्राइटर जो है वो भी एक तरह से हमारा प्राइवेट सेक्टर में है. पार्टनरशिप है, जॉइंट हिंदू फैमिली है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, ये भी अंडर प्राइवेट सेक्टर के आ जाता है. तो पब्लिक सेक्टर में क्या है, इसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं, ठीक है, जो ओन की जाती है, मैनेज की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है. गवर्नमेंट उनको सारा मैनेज करती है. तो इसमें जो है कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे भी होती है जो पार्टली और फुली जो है ओन होती है बाय गवर्नमेंट. समटाइम्स क्या होता है कि गवर्नमेंट की पार्टनरशिप भी होती है ना. कुछ उनका जो मतलब एक गवर्नमेंट कंपनी के लिए 51% शेयर जो है गवर्नमेंट का होना बहुत जरूरी है, तभी हम उसको क्या बोलते हैं, पब्लिक, राइट. और होली कुछ चीजें हैं जो गवर्नमेंट ही सारी क्या करती है, कंट्रोल करती है. जैसे फॉर एग्जांपल मान लो रेलवे है आज के टाइम में, बट वो भी प्राइवेटाइजेशन में जा रही है, राइट. पहले था कि वो गवर्नमेंट की एक मोनोपोली थी, ठीक है, गवर्नमेंट ही क्या करती थी, रन करती थी, राइट. उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कंपनी जो है. तो इसमें जो बेसिक, तो इसका जो मीनिंग है प्राइवेट कंपनी का, ये तो सबसे पहले जो इसकी रिस्ट्रिक्शंस है राइट ऑफ मेंबर्स की और ट्रांसफर शेयर्स के. ऐसा नहीं होता कि ये इजीली जो है अपना जो है ट्रांसफर कर सकती है, तो रिस्ट्रिक्शंस होती है. इसमें जो मिनिमम से मिनिमम 2 मेंबर्स और मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है 50 मेंबर्स होते हैं, ओके. और इसके बाद है ये जो है पब्लिक कंपनी, जो पब्लिक है उनको इनवाइट नहीं करती, ठीक है, सब्सक्राइब करने के लिए शेयर कैपिटल में, राइट. और इसकी जो मिनिमम पेड कैपिटल होती है वो होती है हमारी 11 लाख, राइट. तो 11 लाख जो है उसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल होती है, मतलब इतना तो उसका जो है मिनिमम लेवल पे होगा. और ये नेसेसरी होता है प्राइवेट कंपनी के लिए कि वो यूज करे द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड आफ्टर इट्स नेम.
बहुत सारी हमने कंपनीज देखी है, लेकिन जिसके भी पीछे क्या है ऐसे लिखा हुआ है पीवीटी, ठीक है, ये है प्राइवेट, राइट, और लिमिटेड, एलटीडी, राइट। तो इट मीन्स ये क्या है हमारी, ये प्राइवेट कंपनी है, ओके। उसका नेक्स्ट है हमारी गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी क्या है, हमारी जो पब्लिक सेक्टर है, जो फॉर्म होती है, रजिस्टर्ड होती है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। और ये जो है इसको सारा जो वन और मैनेज जो है गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता है। तो हमारे जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, इसमें आगे जो है इसके फॉर्म हुई है, 3 फॉर्म है इसके, 3 डिफरेंट फॉर्म्स है। सबसे पहला है हमारा डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, सेकेंड वन है हमारा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, एंड थर्ड वन है हमारा गवर्नमेंट कंपनी। तो सबसे पहले हम जो आज डिस्कस करेंगे वो है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एक्चुअली होता क्या है, तो ये सबसे ओल्डेस्ट और मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म है ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस का, ठीक है। और ये जो है बेसिकली जो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग है, ये कंसीडर होता है वन ऑफ डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, इसकी कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होती गवर्नमेंट से, ओके, कोई भी सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। ये जो एंटरप्राइजेस है एस्टेब्लिश है, ठीक है। डिपार्टमेंट जो है मिनिस्ट्री है, कंसीडर करते हैं पार्ट और एक्सटेंशन ऑफ द मिनिस्ट्री इटसेल्फ। तो ये जैसे सारे हमारा जो मिनिस्ट्री से रिलेटेड एंटरप्राइजेस है वो सारे इसमें इंक्लूडेड होते हैं। अब जैसे मान लो एग्जांपल है कि डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग जो जैसे मान लो इंडियन रेलवेज है, ठीक है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सेक्टर, तो ये क्या है, इसकी एग्जाम्पल्स है। तो इसका बेसिकली जो फंक्शन है ओवरऑल जो है कंट्रोल करना वन मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। तो ये सारी चीजों को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इसके बाद जो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग है उसके कुछ हम फीचर्स देखते हैं। तो सबसे पहला है पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। तो बेसिकली ये है द अल्टीमेट अथॉरिटी जो है वो लाई करती है, कंसर्न करती है मिनिस्टर के साथ, ठीक है, बिकॉज डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग है मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। तो ये जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो भी पार्लियामेंट होता है या स्टेट लेजिस्लेचर में डिसीजंस होते हैं, ठीक है, ऑपरेट करते हैं, ओवर कंट्रोल करते हैं जो भी वन ऑफ द मिनिस्ट्री होता है, चाहे सेंट्रल है चाहे स्टेट गवर्नमेंट, ओके। गवर्नमेंट फाइनेंसिंग, अब गवर्नमेंट फाइनेंसिंग में ये है कि ये इसकी जो फंडिंग है इन एंटरप्राइजेस की वो डायरेक्टली होती है फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की टर्शरी से, गवर्नमेंट का खजाना है उसको यूज किया जाता है, ठीक है, रेवेन्यू अर्न किया जाता है, ठीक है। और ये जो पेड होता है टर्शरी में ही इसका आता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कहीं जो है ब्रिज बनता है, गवर्नमेंट बनाती है, ब्रिजेस बनाती है ना गवर्नमेंट की, देन गवर्नमेंट स्कूल्स बनते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनते हैं, ठीक है, जो भी उसको आना होता है तो गवर्नमेंट के पास ही जाता है, राइट। उसके बाद है अकाउंटिंग एंड ऑडिट। अकाउंटिंग एंड ऑडिट में इसमें जो अंडरटेकिंग है सब्जेक्ट, ठीक है, नॉर्मल बजटिंग का है, अकाउंटिंग है, ऑडिट है, सारी चीजें जो है गवर्नमेंट के अंडर ही होगी, राइट। इसमें जैसे मान लो स्टाफ ऑफ डिपार्टमेंटल है, सिविल सर्वेंट है, उसकी रिक्रूटमेंट करनी है, ये कंपनसेटेड करना है एज पर द रूल्स ऑफ द सिविल सर्वेंट, तो सारी चीजें जो है गवर्नमेंट की तरफ से की जाएगी। जो भी रेवेन्यू है डिपार्टमेंट में देखेंगे वो डिपॉजिट होते हैं टर्शरी ऑफ गवर्नमेंट में, ओके। जो भी फाइनेंस्ड है एनुअल बजट का वो भी कहाँ पे होते हैं, अंडर द गवर्नमेंट, ठीक है, एनुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट। उसके बाद है सिविल सर्विस कोड। एंटरप्राइजेस जो है मैनेज करता है सिविल सर्वेंट्स को, ठीक है, हुज बैकर चाहे उसका रिक्रूटमेंट का मेथड है, सर्विस कंडीशंस है, ठीक है, सेम है, अदर सिविल सर्वेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट है। तो ये सारी चीजें जो है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में की जाती है। तो इसमें इट मीन्स इसके जो है इसका डायरेक्ट कंट्रोल है डिपार्टमेंटल हेड का, जो अकाउंटेबल है, कंसर्न होते हैं मिनिस्ट्री से, और ये जो है मान लो इन सेम मैनर अगर इन्हें सूट करना हो, ठीक है, तो ये फाइल भी कर सकते हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट, सेम मैनर, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में वो भी किया जा सकता है। और ये जो पार्ट है गवर्नमेंट का ओनली, तो इसकी कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है फ्रॉम द गवर्नमेंट, ओके। और नेक्स्ट इसके कुछ मार्क्स भी हैं डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में। सबसे पहले इजी फॉर्मेशन, तो यहाँ पे जो है ये अब सारा गवर्नमेंट के अंदर है। यहाँ पे जो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग की कोई रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं होती, ठीक है, यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है स्पेशल लॉ के रिक्वायर्ड। तो जो अंडरटेकिंग है वो क्रिएटेड की जाती है एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन से गवर्नमेंट के, और कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज जो है वो वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होती, राइट। उसके बाद है डायरेक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल। अब गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल है, ऑब्वियस है, जो कंट्रोल है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग का वो बहुत ज्यादा वेरी इफेक्टिव है, डायरेक्ट और सेंट्रलाइज होता है बाय द गवर्नमेंट, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। अब पब्लिक अकाउंटेबिलिटी में है कि यहाँ पे मैक्सिमम जो डिग्री ऑफ पार्लियामेंट कंट्रोल होता है अंडरटेकिंग के अंदर, वो कुछ सच कंट्रोल कीप्स अ मैनेजमेंट अलर्ट, राइट। इट मीन्स के जैसे मान लो सपोज करो, जैसे मान लो कुछ डिसीजन लेना होता है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग का, वो डिस्कस होता है पार्लियामेंट में,
राइट। इट मीन्स क्या है कि देयर इज ए पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, सबके सामने होता है, डायरेक्टली होता है, डायरेक्ट कंट्रोल होता है, जो भी चीजें वहां पे डिसीजन लेते हैं तो उससे रिलेटेड है। उसके बाद है प्रॉपर यूज ऑफ मनी। इसमें है कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड होना चाहिए, ठीक है, जिसमें क्या है कि जो रिस्क है पब्लिक मनी का वो मिनिमाइज हो किसके अकॉर्डिंग, ड्यू टू स्ट्रिक्ट बजट अकाउंटिंग है, ऑडिट कंट्रोल है, राइट। इसमें जो है प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा क्योंकि फाइनेंशियल मैटर जो है वो सब्जेक्ट होते हैं मिनिस्ट्रियल सैंक्शन के, बजट के, अकाउंटिंग के एंड ऑडिट कंट्रोल के, जिससे सारी चीजें क्या है मैनेज की जाती है। नेक्स्ट वन है ए टू पब्लिक रेवेन्यू। अब ए टू पब्लिक रेवेन्यू में है कि जो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग है वो हेल्प करती है, ठीक है। रेवेन्यू जो है वो डिपॉजिट होता है ट्रेजरी ऑफ द गवर्नमेंट में, ठीक है, तो ये अंडरटेकिंग जो हेल्प करती है जिसमें इंक्रीज होता है गवर्नमेंट रेवेन्यू। ओके, नेक्स्ट है पब्लिक इंटरेस्ट। और जो पब्लिक इंटरेस्ट है यहाँ पे डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग जो है बेटर सर्व करती है पब्लिक इंटरेस्ट को, ठीक है, और वो जो है यूजफुल करती है पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज को। जैसे मान लीजिए कुछ एक्टिविटीज है जो परफॉर्म करती है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, वो हाईली सीक्रेट होती है, गवर्नमेंट जो है अवॉइड करती है कि हमने ये डिस्क्लोजर नहीं करना, ठीक है, बिकॉज इट्स इफेक्ट जो प्ले ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट है। तो ड्यू टू सिक्रेसी क्या होता है, ओनली मोस्ट सेंसिटिव एरिया जैसे डिफेंस इज ऑपरेटिंग हो गया एज ए डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, इसको सीक्रेट रखा जाता है, राइट। तो ये चीजें जो है कहीं ना कहीं लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी हो गया। फर्स्ट वन इज अ लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग जो है ये स्ट्रिक्ट होता है पार्लियामेंट्री कंट्रोल के लिए, तो देयर इज टू मच इंटरफेरेंसेस होते हैं मिनिस्टर्स के, कुछ टॉप ऑफिशियल्स होते हैं, तो इसमें जो ट्रीटेड किया जाता है गवर्नमेंट को ऑफिस, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या होता है, रिड्यूस हो जाती है फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी जो है आपका अंडरटेकिंग हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो जाती है। उसके बाद है लैक ऑफ मोटिवेशन। अब लैक ऑफ मोटिवेशन में क्या है कि जो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग है उनके पास कोई पावर नहीं है जिसमें वो यूटिलाइज कर सके अपनी रेवेन्यू, ठीक है, वो क्या करते हैं डिपॉजिट करवाते हैं ट्रेजरी में, तो यहाँ पे कोई इंसेंटिव नहीं है, कोई मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं है, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है बिटवीन द जो एफर्ट है या रिवॉर्ड है। तो जनरली जो प्रमोशन है वो किस बेस पे होती है, सीनियोरिटी वाइज होती है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एफर्ट, है ना, सीनियोरिटी वाइज हो रही है। एम्प्लॉयज जो है वो मोटिवेटेड नहीं है जिसमें वो परफॉर्म करें अपनी बेस्ट टू बेस्ट एबिलिटी, राइट। उसके बाद है नेक्स्ट वन इज रेड टेपिज्म। तो यहाँ पे जो है इसके अंदर जो रेड टेपिज्म और ब्यूरोक्रेसी जो रेफर करती है बेसिकली डिले इन डिसीजन, ठीक है, डिसीजन डिले होना किसकी किसकी वजह से, जो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज फुलफिल करनी पड़ती है, डिसीजन जो है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के वो डिले होते हैं किसकी वजह से, जो हमें एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटीज जो कंप्लीट करनी होती है, पेपर वर्क करना है, जो प्रोसीजर है उसको देखना है, ठीक है, एक्सेट्रा। और इसमें जैसे इनोवेशन है या बोल्ड अप्रोच होती है वो इमीडिएटली उसका एक्शन किया जाता है, तो असेंशियल फॉर द ग्रोथ के लिए जो एंटरप्राइजेज है उसको कोई प्लेस नहीं मिलता, ठीक है, नो प्लेस होता उसमें डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, राइट। नेक्स्ट इज द इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। अब इनएफिशिएंट मैनेजमेंट में है कि जैसे मान लीजिए कि जो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग है वो मैनेज करती है, ठीक है, जो ऑफिशियल है या ओवरबर्डन है किस चीज से है, वो विद द पेपर वर्क, वो मैक्सिमम जो अपना टाइम है आंसर जो है क्वेरीज है पार्लियामेंट और मिनिस्ट्री में उसमें बिजी रहते हैं, और ट्रांसफर करते हैं अपना टाइम इन चीजों में, और रिजल्ट क्या है, उनकी जो लेस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है और उनकी लेस एफिशिएंसी जो है वो यूटिलाइज करते हैं। ओके, उसके बाद है इनसेंसिटिव टू नीड्स ऑफ कंज्यूमर। अब जो हमारा डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग है वो प्लान करता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स, है ना, उसका मेन क्या है, सब्जेक्ट क्या है कि बजट कंट्रोल करना गवर्नमेंट का, और वो अलाउ नहीं करते हैं कि जो उनका रेवेन्यू है वो फ्रीली और जो है ऐसे यूज किया जाता है, उसको डिपॉजिट करते हैं वो ट्रेजरी में, ठीक है, तो इसमें क्या है कि उनको कोई इंडिपेंडेंस नहीं, कोई फ्रीडम नहीं है जितनी वो यूटिलाइज करेंगे फंड। तो इसमें क्या है जो हमारी बेसिकली डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग है वो सुटेबल है कुछ केसेस में, जैसे जहाँ पे जरूरत है कि ऑलमोस्ट क्या है सिक्रेसी जो है वो रिक्वायर्ड होनी चाहिए, लाइक डिफेंस में, और डिफेंस में बहुत सारी चीजें अगर सारी चीजें हम लोगों को बताने लगी तो हमारा वहाँ पे सीक्रेट कहाँ रहेगा, राइट। और गवर्नमेंट कंट्रोल जो होना चाहिए बेसिकली ब्रॉडकास्टिंग, आजकल जो है एवरीवन नोज दैट कि हर एक चीज जो है ब्रॉडकास्ट हो रही है, बहुत सारी चीजें करती हैं, यहाँ पे बेनिफिट भी है लेकिन उसके साथ कहीं ना कहीं डीमेरिट्स भी जो है बहुत सारे, तो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग का यहाँ पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। हुज इन्वेस्टमेंट जो इन्वॉल्व होती है लाइक एयरक्राफ्ट है, आयरन है, स्टील एक्सेट्रा, इसके अंडरटेकिंग जो है एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, जैसे फॉर एग्जांपल है रेलवे, राइट।
सो दीज आर द जिसके हमने हमारा जो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग है उसको डिस्कस किया है. तो थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.